जानती हो सुरभि डार्लिंग, अपनी सुहागरात वाले दिन का मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कुणाल कितना रोमांटिक है। ऐसा कहकर कुणाल सुरभि का घूंघट उठाता है और किस करने ही वाला होता है कि तभी उसका बड़ा भाई मोहित जोर से चिल्लाता है, ए छी छी छी, अबे क्या कर रहा है? उठ साले, अब क्या अपने बड़े भाई का चीर हरण करके छोड़ेगा? सॉरी भैया, वो सपना। हाँ समझ गया, लेकिन अभी हम दोनों की सुहागरात को 2 दिन बाकी है। 2 दिन बाद शादी है हमारी, फिर अच्छे से सुहागरात मना लेना अपनी बीवी के साथ, समझे मेरे इमरान हाशमी? और हाँ, अभी के लिए खुद पर जरा लगाम रखो, समझे? अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर कुणाल शर्मा जाता है और अपने मुंह पर चादर ओढ़कर सो जाता है। फिर 2 दिन बाद दोनों भाई बड़े ही धूमधाम से अपनी दुल्हनिया को लेने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद बारात बैंकेट हॉल पहुंचती है, जहां दोनों सगी बहनें रंजना और सुरभि की शादी दोनों भाइयों से हो जाती है। फिर दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां पहुंचकर उनकी सास उनसे कहती है, आओ बहुओं, मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कमला उन दोनों को एक कमरे में लाकर कहती है, बहुओं, ये रहा तुम दोनों का कमरा, आज से तुम दोनों बहनों को यहीं रहना है। लेकिन माँ जी, एक कमरे में हम दोनों एक साथ कैसे रह सकती हैं? अब मेरा मतलब है कि हमारा कमरा तो अलग अलग होना चाहिए ना। हाँ माँ जी, ऊपर से इसमें बेड भी एक ही है। तो इसमें दिक्कत क्या है? शादी से पहले भी तुम दोनों बहनें एक ही बेड पर सोती थी। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों की परेशानी दूर कर देती हूँ। फिर कमला एक बड़ा सा पर्दा लेकर आती है और डबल बेड के बीचों बीच लगा देती है। फिर एक ही बिस्तर पर एक तरफ मोहित और रंजना और दूसरी तरफ सुरभि और कुणाल लेट जाते हैं। क्या हुआ सुरभि डार्लिंग, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? अरे आज तो हमारा खुश होने का दिन है। एक कमरे में ऊपर से एक ही बेड पर 2-2 कपल सुहागरात मनाएंगे। बताओ, ये भी कोई बात हुई? अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर क्या क्या सपने देखे थे मैंने। जहाँ एक बेड पर सुरभि और कुणाल में नोकझोंक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ रंजना और मोहित का भी यही हाल था। अब रंजना डार्लिंग, तुम तो इस शादी के जोड़े में क्या कहर ढा रही हो। अब बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। लेकिन तुम मुझे जहर लग रहे हो। बताओ भला, एक बेड पर 2 बहनों की सुहागरात? मुझे नहीं लगता आज से पहले इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। तुम्हारी माँ को भी ना सचमुच समझ नहीं है। छोड़ो ना ये सब, अब चलो, टाइम वेस्ट मत करो। फिर दोनों भाई अपनी अपनी सुहागरात मनाने की तैयारी करते हैं। तभी सुरभि को उसके लहंगे में लगी सेफ्टी पिन चुभ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, आ आ। अरे मेरी माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अभी तो मैंने मैच शुरू भी नहीं किया। तभी दोनों की आवाज सुनकर रंजना अपने पति से कहती है, देखो जी, सुरभि और कुणाल ने बैट बॉलिंग शुरू भी कर दी। रंजना डार्लिंग, तुम परेशान मत हो, छक्का तो पहले मैं ही मारूंगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पर्दा नीचे गिर जाता है और वो दोनों शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। फिर दोनों ही कपल बिना सुहागरात मनाए नाराज होकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ठीक 6 बजे कमला आकर अपनी बहुओं को उठाकर कहती है, चलो उठ जाओ बहुओं, अब जल्दी से अपनी पहली रसोई में लग जाओ, फिर तुम्हारी मुंह दिखाई भी होनी बाकी है। दोनों बहनें अपनी पहली रसोई बनाती हैं। फिर मोहल्ले की औरतें उन्हें देखने आती हैं। अरे वाह कमला, तेरी दोनों ही बहुएं चांद का टुकड़ा हैं। बहू रानियों, अब तुम दोनों जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दो। सुहागरात तो मनी नहीं हमारी, खुशखबरी क्या खाक सुनाए? अरे पहले हम खुश होंगे तभी तो तुम लोग को खुशखबरी सुना पाएंगे। फिर सभी औरतें मुंह दिखाई करके चली जाती हैं। रात को वो सभी खाना खाकर फिर अपने कमरे में आ जाते हैं, जहां सुरभि कुणाल से कहती है, चलो ना कुणाल, आज कुछ तूफानी करते हैं। कुणाल उसके पास आता ही है कि तभी रंजना पर्दा हटाकर सुरभि से कहती है, सॉरी सुरभि, वो मुझे पानी की बोतल देना प्लीज, मुझे बहुत प्यास लगी है। लो, आप ही पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लो, मेरी प्यास तो न जाने कब बुझेगी। उस रोज भी वो लोग सुहागरात मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। फिर रंजना को एक आइडिया आता है। देखो, मेरे पास एक आइडिया है। मैं और मोहित बाहर आंगन में जाकर बैठ जाते हैं, तब तक आप दोनों अपनी सुहागरात मना लीजिए, फिर आप दोनों आंगन में बैठ जाना, तब हम अपनी सुहागरात मना लेंगे। इस तरह हम दोनों की सुहागरात मन जाएगी। वाह बहन, क्या आइडिया है। मुझे तो लगा था हमारी सुहागरात कभी मन ही नहीं पाएगी, लेकिन अब उम्मीद फिर से जाग गई है। लेकिन हमसे पहले आप सुहागरात मनाओ, आप बड़े हो और आपका इस बेड पर हक पहले बनता है। ठीक है मेरी प्यारी बहन। इसके बाद पहले रंजना और मोहित अपनी सुहागरात मनाते हैं, तब तक सुरभि और कुणाल बाहर आंगन में इंतजार करते हैं। फिर बाद में उसी बेड पर सुरभि और कुणाल अपनी सुहागरात मनाते हैं। इस तरह दोनों बहनों का एक बेड पर सुहागरात मनाने का सपना पूरा हो जाता है। फिर चारों खुशी खुशी उसी बेड पर सो जाते हैं।
हेलो मीनल, कैसी हो? आज बड़े दिनों के बाद याद आई भाभी की। नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो मैं कल घर आ रही हूँ, यही बताना था। अच्छा, दामाद जी तो आ रहे हैं ना साथ में, या पिछली बार की तरह उन्हें वहीं छोड़कर आ जाओगी? अब हाँ भाभी, इस बार तो साथ ही आ रहे हैं दोनों। हैं? दोनों मतलब कि अरे वाह वाह वाह, फिर तो देसी घी के लड्डू भी लेकर आना ननद रानी, और वो भी पूरे 1 किलो। चलो अब मैं रखती हूँ। ये कहकर मीनल की भाभी सलोनी ने फोन काट दिया और फिर तुरंत अपने कमरे में जाकर अपने पति से बोली, अजी सुनते हो, ताजा तरीन ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसे सुनकर तुरंत आपके बटुए से 100 अब नहीं कम से कम 500 रुपए बनते हैं। जरा थम जाओ सलोनी, ऐसी भी क्या खबर लाई हो जैसे सिर्फ सुनाने के 500 रुपए चाहिए तुम्हें? आपसे 500 और बाबूजी से तो पूरे 1000 रुपए लूंगी, क्योंकि मुझे पता है आने वाले कुछ महीने मुझ पर बड़े भारी पड़ने वाले हैं। अब मीनल यहीं आकर रहेगी तो मेरा काम तो डबल ही हो जाएगा ना। ओफो, क्या बोल रही हो? और मीनल अपना अच्छा खासा ससुराल छोड़कर भला यहाँ आकर क्यों रहेगी? क्योंकि आपके घर का ही तो रिवाज है कि पहला बच्चा मायके में ही होता है, साथ में जच्चा और बच्चा पूरी तरह से भाभी के जिम्मे होते हैं। भूल गए? ऐसा ही तो हुआ था जब अपना रिवांश पैदा हुआ था। अच्छा, तो इसका मतलब है मीनल अपनी मीनल माँ बनने वाली है? हैं? पर आपको कैसे पता चला? मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं कुछ आपको। सलोनी, तुम ना उतना ही दिमाग लगाया करो जितना तुम्हारे पास है, समझी? और लो, 500 नहीं पूरे 1000 दे रहा हूँ। सच में बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई तुमने। अब मैं अभी जाकर बाबूजी को बताता हूँ। नहीं, बाबूजी को भी मैं ही बताऊंगी, उनसे भी तो पैसे लेने हैं। ये कहकर सलोनी फौरन अपने ससुर ब्रिजनाथ के कमरे में जा पहुंची। ये शुभ समाचार सुनने के लिए ही तो मेरे कान तरस रहे थे। अब मैं अभी मीनल को फोन करके। रुकिए बाबूजी, मीनल और दामाद जी कल घर ही आ रहे हैं, तो सब साथ मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देंगे। अब हाँ, मैं तुम्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। भगवान की कृपा हो और रिवांश का छोटा भाई या बहन भी जल्दी आए। जीती रहो बहू। बाबूजी भी ना सच में बड़े कंजूस हैं। आशीर्वाद तो रोज ही देते हैं, आज कुछ पैसे ही दे देते। चलो अब लगती हूँ काम पर। मीनल और अजय सगे भाई बहन थे। फिलहाल यहाँ सब खुश थे। और फिर अगले दिन, भाभी ये सब क्या चल रहा है? इतनी सजावट और ये आरती की थाली, ये सब किस लिए? अरे बेटा, ये सब तुम्हारे और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए है। बच्चा? ओ शिट, भाभी आपने मेरी बात का गलत मतलब समझ लिया। कल दोनों मतलब मैं इन दोनों की बात कर रही थी, मेरे इन 2 पतियों की। तो सलोनी, अजय और ब्रिजनाथ सबके सब हक्के बक्के रह गए। तब अजय ने आगे बढ़कर गुस्से से कहा, मीनल क्या बोल रही हो? 2 पति? तेरा दिमाग खराब है क्या? भैया आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, अब चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। ये कहकर मीनल सबको घर के अंदर ले आई और फिर उसने बोलना शुरू किया। भैया भाभी, बात कुछ ऐसी है कि सर्वेश जी से शादी करने से पहले मैं गौरव से बहुत प्यार करती थी। गौरव और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, वहीं हमें प्यार हुआ और फिर क्या? गौरव के परिवार की हैसियत हमारे बराबर नहीं थी पापा, और मैं जानती थी कि आप और भैया मेरी शादी गौरव के साथ कभी नहीं करोगे, तो इसीलिए एक दिन हमने चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर में जाकर शादी कर ली। क्या? और ये बात तुम अब हमें बता रही हो? उस वक्त क्यों कुछ नहीं कहा जब सर्वेश जी से तुम्हारी शादी हो रही थी? मैं डर गई थी भैया, क्योंकि गौरव उस वक्त मेरे साथ नहीं थे। हमारी शादी के कुछ हफ्तों बाद ही हम आपको सारी सच्चाई बताने वाले थे, और इसके लिए गौरव हमारे घर आ ही रहे थे कि रास्ते में इनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। इनकी बस खाई में जा गिरी और मुझे लगा कि मैंने गौरव को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब हमें बताना चाहिए था मीनल। हाँ भाभी, मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन मैंने ये बात शादी से पहले ही सर्वेश जी को बता दी थी। हमारी पहली मुलाकात के दिन ही मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया था। क्या सर्वेश? बेटा, तुमने सब कुछ जानबूझकर भी मीनल से शादी कर ली, पर क्यों? क्योंकि मैं मीनल को पसंद करता था बाबूजी, और मुझे तो यही पता था कि मीनल एक विधवा है। लेकिन अब पूरे 2 साल बाद जब मीनल के पहले पति गौरव सही सलामत सबके सामने खड़े, तो मुझे लगता है कि अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, ना इस घर में और ना ही मीनल की जिंदगी में। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती सर्वेश, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो फिर और क्या रास्ता है मीनल?
रस्म रिवाजों से और कानूनी तौर पर भी तुम हम दोनों की पत्नी हो, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि दो दो पतियों के साथ तुम रह भी नहीं सकती हो। तुम्हें किसी एक को तो छोड़ना ही होगा। हाँ, पर तुम मुझे नहीं छोड़ सकती मीनल। तुम मुझसे प्यार करती हो, याद करो। मेरे प्यार की खातिर तुमने अपने समाज और अपने घर परिवार तक को ताक पर रख दिया था। मैं मानता हूं कि किस्मत ने हमें कुछ वक्त के लिए अलग कर दिया था, लेकिन मैं उस हादसे में बच गया और आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं। इसका मतलब यही है कि हम दोनों का साथ भगवान ने लिखा है। ए, चुप कर तू। तूने मेरी बहन को बहकाकर उससे शादी की, तो हमारी नजर में उस शादी की कोई अहमियत नहीं समझा। मीनल और सर्वेश जी की शादी पूरे समाज के सामने धूमधाम के साथ हुई है, और शायद तूने अभी सुना नहीं, मीनल भी सर्वेश जी से प्यार करती है। तो चल निकल यहाँ से, और कभी मीनल के आसपास फटका ना तो मैं तुझे। रुक जाइए, आगे क्या करना है और क्यों करना है ये हम तय नहीं करेंगे। मीनल, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? भाभी, इसी सवाल का तो जवाब नहीं मिल रहा मुझे। आप लोग भले ही मुझे गलत कहे, लेकिन सच यही है कि मैं इन दोनों में से किसी को नहीं छोड़ पा रही। एक मेरा पहला प्यार है और दूसरा वो है जो मेरी आदत बन चुका है। पहले हमें बिना बताए इस फटीचर से शादी कर ली, और अब ये सब क्या बोल रही है? दो दो पतियों के साथ रहने का मतलब जानती भी है। समाज थूकेगा तुझ पर और हम पर भी। सुनिए, आप शांत हो जाइए, मेरे साथ अंदर चलिए आप प्लीज। अजय बहुत गुस्से में था और ये बात समझते हुए सलोनी फौरन उसे अपने साथ कमरे में ले गई। और फिर कुछ देर बाद, रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बहन है आपकी। बहन है तो क्या? मैं अपने परिवार के नाम पर कालिक नहीं लगवा सकता। पहले इसे मारूंगा और फिर इसके इस आशिक को। ये कहकर अजय हाथ में तलवार लिए सलोनी की तरफ बढ़ने लगा। उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे और ये भांपते हुए गौरव चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी सलोनी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मीनल के पहले मतलब कि असली पति उसे बचाइए या उसे मार डालेंगे। नहीं नहीं, इसका भाई पागल है, इसे तो मारेगा ही और फिर मुझे भी मार देगा। मैं भी नहीं मानता उस शादी को। मीनल, मुझे तो असल में तुम्हारी दौलत चाहिए थी, लेकिन जब तुम ही नहीं रहोगी तो मुझे क्या मिलेगा? उल्टा जान से और जाऊंगा। बाय, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर गौरव उल्टे पांव वहां से भाग निकला। और फिर जब सलोनी और अजय ने मीनल की तरफ देखा तो वो उन्हें दिखी ही नहीं, क्योंकि उसके सामने सर्वेश खड़ा था। भैया, मीनल को भी कुछ करने से पहले आपको मुझे मारना होगा। सर्वेश के ऐसा कहते ही अजय के हाथों से तलवार छूटकर जमीन पर जा गिरी। कहो ननद जी, क्या अब भी कोई दुविधा है? मैं चाहती तो तुम्हें सिर्फ बोलकर भी समझा सकती थी और मेरे कहने पर तुम सर्वेश जी को चुन भी लेती, लेकिन उसके बाद गौरव तुम्हें हमेशा याद आता, जो कि किसी के लिए भी सही नहीं होता। और इसीलिए सलोनी ने मुझे नाटक करने को कहा, ताकि गौरव की असलियत तुम अपनी आंखों से देख सको। अजय की बात सुनकर मीनल सलोनी के गले लगकर बहुत देर तक रोई, लेकिन अब उसका मन बहुत हल्का था, जिसमें न कोई दुविधा थी और न ही कोई पछतावा।